गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉन पैरामीट्रिक यूनिट का वो है साइन टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट जो हमें करना है नॉन पैरामीट्रिक में वो है साइन टेस्ट। तो साइन टेस्ट क्या होता है? ये साइन टेस्ट हमारा जो हमने वन सैंपल टी टेस्ट किया था ना उसके सिमिलर ही होता है। ठीक है, जो वन सैंपल टी टेस्ट हमने किया था उसके बिल्कुल सिमिलर होता है ये। एक मिनट। साइन टेस्ट सबसे पहले देखो, इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द एंटायर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जितने भी टेस्ट आते हैं ना हमारे पास, कल हमने डिस्कस किए थे कि बहुत सारे टेस्ट की लिस्ट है हमारे पास, उनमें से जो सबसे सिंपल है वो क्या है? साइन टेस्ट है। एज द नेम सजेस्टेड इट इज़ बेस्ड ऑन द साइंस प्लस और माइनस ऑफ द डेविएशन रादर दैन द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि नेम इसका है साइन टेस्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये साइन पे डिपेंड करता है कि हमारे जो भी हमारे पास वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम उसकी मैग्नीट्यूड पे ध्यान नहीं देते कि जो वेरिएबल है हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड क्या है वो नहीं देखते, बस उसका क्या देखते हैं, उसका साइन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। जैसे कि हमने ये वेरिएबल्स ले लिए 34, 39 एंड अप टू सो ऑन, कितना भी ले लो आप, 34, 39, 80। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे ना तो हम ये नहीं देखेंगे इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, इस वेरिएबल की वैल्यू 34 है, ये नहीं देखेंगे, बट इसका साइन देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका साइन क्या है? 34 का पॉजिटिव है, 39 का क्या है? इसका भी पॉजिटिव है, 80 का भी क्या है? पॉजिटिव है। तो हम इनका सिर्फ साइन देखते हैं, ना कि इनका मैग्नीट्यूड। सेकेंड क्या बोलता है? इट इज़ यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस कंसर्निंग द मीडियन फॉर वन पॉपुलेशन। जब हम ये कब यूज़ कर सकते हैं हम? जब हमें किसी एक पॉपुलेशन की मीडियन चेक करनी हो कि उस पॉपुलेशन की मीडियन है वो सेम आती है या नहीं आती है। जब हम सैंपल ड्रॉ करते हैं तो वो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? साइन टेस्ट लगाते हैं। कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी टेस्ट द हाइपोथेसिस कंसर्निंग द मीडियन ऑफ वन पॉपुलेशन। ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट में क्या होता था? हम मीन के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट करते थे। यहाँ पे हम किसके लिए करते हैं? मीडियन के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं वन पॉपुलेशन की। ठीक है, सपोज वी वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीडियन ईटा, हमने यहाँ पे मीडियन को ईटा से डिनोट किया है। हम मानते हैं कि सपोज वी वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ईटा ऑफ ए पॉपुलेशन हैज़ ए स्पेसिफाइड वैल्यू से ईटा नोट। हम मानते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो मीडियन है, मीडियन मतलब ईटा है, उसकी एक स्पेसिफाइड वैल्यू है जिसको हम ईटा नोट से डिनोट करते हैं। तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस बनेगी वो क्या बनेगी कि ईटा इक्वल टू ईटा नोट। ये जो ईटा है हमारी जो मीडियन की वैल्यू है वो स्पेसिफाइड वैल्यू के इक्वल है। ये नल हाइपोथेसिस मान के चलते हैं हम कि हमारी जो मीडियन है पॉपुलेशन की वो ईटा नोट के इक्वल है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो सकती है? टू टेल्ड में क्या हो सकती है कि जो मीडियन है वो ईटा नोट के इक्वल नहीं है। राइट टेल में क्या हो सकती है कि जो हमारी मीडियन है ईटा है वो ग्रेटर देन ईटा नोट है। और लेफ्ट टेल में क्या हो सकती है कि जो हमारी मीडियन है वो लेस देन क्या है? ईटा नोट है। तो ये हमारी हाइपोथेसिस हो जाएंगी। यहाँ साइन टेस्ट के केस में जब भी हम हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो हमारी मीडियन के अकॉर्डिंग होती है। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस कैसे की हमने कि हमारी नल हाइपोथेसिस ये हो जाएगी कि जो पॉपुलेशन की मीडियन है वो किसके इक्वल है? ईटा नोट के। अल्टरनेटिव में हमारी ये तीनों आ जाती हैं, टू टेल, राइट टेल एंड लेफ्ट टेल। ठीक है, अब यहाँ देखो, लेट x1, x2, xn बी ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n। हम मान लेते हैं कि x1, x2, xn एक रैंडम सैंपल है जिसका साइज क्या है? n है, फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन विद मीडियन ईटा इक्वल टू ईटा नोट। ठीक है, हमने वो कहाँ से ड्रॉ किया है? किसी एक पॉपुलेशन से जिसकी मीडियन क्या है? ईटा नोट के इक्वल है अंडर नल हाइपोथेसिस। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे ईटा नोट को जितने भी हमारे ये एक्साइज है ना इनमें से। ठीक है, जैसे कि x1, x2, xn में से ईटा नोट की वैल्यू को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उनको लिखेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, लेट एक्साइज आर 31, 43, 29, 53। जो हमारे x1, x2, xn क्या है? x1 31 हो गया, ये 43, 29, 53। और हमने मान लिया कि जो हमारी पॉपुलेशन की मीडियन है ईटा नोट अंडर नल हाइपोथेसिस वो 43 है। तो हम क्या करते हैं? इस ईटा नोट को इन सब एक्साइज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 31 माइनस 43
43 माइनस 43, 29 माइनस 43, 53 माइनस 43, मतलब 31 माइनस 43, 43 माइनस 43, 29 माइनस 43 एंड 53 माइनस 43। अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये 31 माइनस 43 जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। जब 43 माइनस 43 आएगा तो 0 आएगा यहाँ से 29 माइनस 43 करेंगे तो भी नेगेटिव साइन आएगा, और 53 माइनस 43 करेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे देखो हम साइन देखते हैं, सिर्फ ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ज़ीरो को क्या कर देते हैं हम, ज़ीरो को क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको लेके नहीं चलते। फिर हम क्या करते हैं, जब हम एक्साइज में से इस ईटा नोट की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इनके जो साइन आते हैं, जैसे कि हमारे पास कितने पॉजिटिव साइन आए हैं, ये पॉजिटिव साइन लिखते हैं, नेगेटिव साइन लिखते हैं, ज़ीरो लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे राइट प्लस साइन इफ़ द डेविएशन इज़ पॉजिटिव। प्लस साइन कब लिखेंगे, जब हमारा डेविएशन क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब 53 माइनस 43 कितना आएगा, 10 आएगा, वो पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ठीक है, तो वो प्लस साइन लिखेंगे। नेगेटिव साइन कब लिखेंगे, जब डेविएशन हमारा नेगेटिव हो, मतलब कि 31 माइनस 43 तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन, मतलब नेगेटिव साइन में। और ज़ीरो कब आएगा, जब हमारा डेविएशन क्या होता है, ज़ीरो, मतलब कि 43 माइनस 43। ठीक है, ये हम लिखेंगे जब हम क्या कर देंगे, जितने भी एक्सरसाइज हैं उनमें से क्या करेंगे, ईटा नोट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये सब लिखेंगे। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ मीडियन, अब हमें पता है मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है कि वो जितना भी हमारे पास, जितना भी सैंपल है, जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उनको क्या कर देता है, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है मीडियन हमेशा। जैसे कि हमारे पास जितने भी वैल्यूज़ हैं यहाँ से यहाँ तक, तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। यहाँ पे क्या आएगी, मीडियन, यहाँ पे मान लो 20 थे हमारे, तो ये 10 और टोटल क्या हो गए 20, तो यहाँ पे क्या आ जाती है, मीडियन आ जाती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन मीडियन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन मीडियन, मतलब ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन मीडियन, और ये क्या हो गई इधर राइट साइड में x ग्रेटर देन मीडियन। ये किसके इक्वल होती है, 1/2 के इक्वल होती है। मीडियन हमेशा क्या करती है, 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये 1/2 के इक्वल हो गया। अब हमें पता है अंडर नल हाइपोथेसिस हमारी मीडियन की वैल्यू क्या है, ईटा नोट के इक्वल, तो यहाँ पे मीडियन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x ग्रेटर देन ईटा नोट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन ईटा नोट इक्वल टू 1/2 एंड हेंस इफ एच नोट इज़ ट्रू, अगर हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू आ जाती है, मतलब कि जो हमारी मीडियन है वो किसके इक्वल आ जाए, ईटा नोट के इक्वल आ जाए, तो हम क्या करेंगे, कब होती है ये ट्रू हमारी हाइपोथेसिस, जब नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नेगेटिव साइन। तो जितने भी हमारे पास पॉजिटिव साइन आए, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन आए थे, अगर वो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाए तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू हो जाती है। ठीक है, इफ़ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस साइन इज ड्यू टू चांस, अगर जो डिफरेंस आता है प्लस और माइनस साइन में वो किसी चांस फैक्टर की वजह से आता है, चांस वेरिएशन की वजह से। चांस फैक्टर आपने पढ़ा था कि वो फैक्टर होता है जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होता है, मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर वो किसी चांस फैक्टर की वजह से आता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी एच नोट है उसको रिजेक्ट करने के में फेल हो जाते हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी जो मीडियन है वो किसके इक्वल है, ईटा नोट के इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद नोटेशंस क्या क्या है, टी पॉजिटिव दिखाता है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस को, टी नेगेटिव दिखाता है नंबर ऑफ नेगेटिव साइन को, और टी जो लिखते हैं वो क्या होता है, मिनिमम ऑफ टी पॉजिटिव एंड टी नेगेटिव, मतलब कि जो पॉजिटिव साइन है और जो नेगेटिव साइन में है उनमें से मिनिमम नंबर किसका है वो दिखाता है टी। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल फॉर द नल हाइपोथेसिस मीडियन ईटा इक्वल टू 5। अब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस के लिए जो हम ईटा लेते हैं, मतलब ईटा नोट लेते थे, वो इक्वल टू है 5 के। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या होगी, एच नोट ईटा इक्वल टू 5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड राइट। अब हमारे पास हाँ ठीक है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टी पॉजिटिव, टी नेगेटिव एंड टी। हमें ये जो वैल्यूज़ हैं इनको कंप्यूट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमारी ऑब्जर्वेशन है 8, 9, 3, 5, 4, 11।
अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने देखा था हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ईटा की वैल्यू गिवन होती है उसको इन जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर 8 - 5 करेंगे तो क्या आएगा, 3 के इक्वल, मतलब पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अगर हम करें 9 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 4 के इक्वल, वो भी क्या है, पॉजिटिव साइन है। अगर हम करते हैं 3 - 5 तो क्या आएगा, -2, नेगेटिव साइन आ गया। अगर 5 - 5 करेंगे तो 0 आएगा, 4 - 5 करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, और 11 - 5 करेंगे तो 6 आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, जब 8 - 5 किया पॉजिटिव, 9 - 5 किया पॉजिटिव, 3 - 5 किया नेगेटिव, 5 - 5 किया 0, 4 - 5 किया नेगेटिव एंड 11 - 5 किया तो पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें क्या करना था, उनको नोटेशन देनी थी। तो यहाँ से टी पॉजिटिव की वैल्यू देखो कि नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन कितने आए हमारे पास, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन 1, 2 एंड 3, यहाँ लिख दिया। नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, टी नेगेटिव को, तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने हैं यहाँ पे, 1 एंड 2। ठीक है, ये नेगेटिव साइन आ गए हमारे। उसके बाद हम टी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, टी वो क्या होते हैं, मिनिमम ऑफ टी पॉजिटिव एंड टी नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू क्या है, टी नेगेटिव की है ना, टी नेगेटिव किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, टी पॉजिटिव 3 के इक्वल है, तो मिनिमम कौन सा हुआ, 2, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था इसके बेस पे। अब हम क्या करते हैं, सिंगल सैंपल साइन टेस्ट, जो हमारा साइन टेस्ट है उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, उसको लगाने में, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये हम एक एग्जांपल से करेंगे। प्रोसीजर वही था हमारा, क्या क्या स्टेप करते हैं हम, सबसे पहले तो हाइपोथेसिस सेट करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है हमारी, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, इक्वल टू ईटा नॉट, और अल्टरनेटिव में क्या आ जाएगी, 2 टेल आ जाएगी, राइट टेल आ जाएगी, लेफ्ट टेल आ जाएगी, इनमें से कोई भी आ सकती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, टी पॉजिटिव और टी नेगेटिव कंप्यूट करते हैं, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में कंप्यूट किया था टी पॉजिटिव एंड टी नेगेटिव। उसके बाद क्या करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक टी जो हमारी है, हमारी मेन टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होती है सिंगल सैंपल टी टेस्ट में, ये मिनिमम ऑफ टी पॉजिटिव टी नेगेटिव, वो निकाल लेंगे। फिर हमारा जो मेन स्टेप है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या होता है यहाँ पे, कि जो हमारी टी की ये जो वैल्यू आती है तो वो अगर लेस देन इक्वल टू टी क्रिटिकल आ जाती है, ठीक है, टी क्रिटिकल, तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन हो जाता है। ठीक है, अब अगर वो लेस देन टी क्रिटिकल आ जाती है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं हाइपोथेसिस को, अगर वो लेस आ जाती है। आपने पढ़ा था टी टेस्ट में, जेड टेस्ट में, कि हमारी अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन टी क्रिटिकल है तो हम रिजेक्ट करते थे। ठीक है, हम जब भी हमने जितने भी हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट किए हैं उनमें अगर टी की वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली है, अगर वो टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर होती थी तो हम क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे हाइपोथेसिस को। यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो अगर टी, ये जो हमारी टी स्टैटिस्टिक है, इसकी वैल्यू अगर हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से लेस आती है तो हम रिजेक्ट करते हैं किसको, हाइपोथेसिस को। इसके बेस पे ये एग्जांपल देखो, फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्स ऑफ द क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी बिफोर ए मेजर स्टैटिस्टिक टेस्ट। एक टेस्ट है स्टैटिस्टिक का, उस टेस्ट को देने के लिए आप कितने आवर तक स्टडी करते हो वो दे रखी है, उसकी रीडिंग्स दे रखी हैं ये। और हम यहाँ पे साइन टेस्ट यूज़ करेंगे, नल हाइपोथेसिस साइन टेस्ट यूज़ करेंगे नल हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए। कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, 5% पे। और जो मीडियन दे रखी है नंबर ऑफ आवर्स, जो नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हैं मीडियन के, कि एक स्टूडेंट स्टडी करता है बिफोर ए टेस्ट, वो है 3 आवर। मतलब ईटा नोट, हमारे पास ईटा नोट क्या गिवन है यहाँ पे, 3 आवर। मतलब पॉपुलेशन की जो मीडियन गिवन है वो 3 है। सैंपल हमारे पास ये आई थी सैंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, गिवन दैट द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ साइन टेस्ट फॉर n इक्वल टू 11, ये हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी है, 11 है। तो यहाँ पे 11 ऑब्जर्वेशन के लिए और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए जो क्रिटिकल वैल्यू है साइन टेस्ट की वो 1 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये क्रिटिकल वैल्यू दे रखी है टू टेल टेस्ट के लिए। अब इसने पहले बोल दिया 2 टेल टेस्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हम हाइपोथेसिस सेट करते थे। 2 टेल टेस्ट में क्या हो जाएगी, h नोट ईटा इक्वल टू ईटा नोट। ईटा नोट की वैल्यू क्या है, 3,
और अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी, ईटा नॉट इक्वल टू 3। ये हमारी हाइपोथेसिस हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम जो हमारी वैल्यू गिवन होती है, जो हमारी ईटा नोट की वैल्यू गिवन है, उसको हर एक ऑब्जर्वेशन से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, अब यहाँ से 6 - 3 करेंगे तो 3 आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। 5 - 3 तो भी पॉजिटिव। 1 - 3 नेगेटिव, 2 - 3 नेगेटिव, 2 - 3 नेगेटिव, 5 - 3 पॉजिटिव, 7 - 3 पॉजिटिव, 5 - 3 पॉजिटिव, 3 - 3 0, 7 - 3 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव एंड 7 - 3 पॉजिटिव। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे टी पॉजिटिव। अब यहाँ पे टी पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास टी पॉजिटिव क्या है, 8 है, और टी नेगेटिव कितने हैं, 3 हैं। और 0 को क्या कर देते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। स्टेप 3 क्या होता है, मिनिमम लेते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक का, t इक्वल टू मिनिमम ऑफ टी पॉजिटिव एंड टी नेगेटिव। अब यहाँ पे टी पॉजिटिव 8 है, टी नेगेटिव कितना है, 3 है, तो मिनिमम क्या है, 3 के इक्वल। अब ठीक है, ये यहाँ तक हमने निकाल लिया। 4th स्टेप क्या था हमारा, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन में क्या चेक करते हैं कि हमारा जो t है, अगर वो आ जाए लेस देन t क्रिटिकल से, रिजेक्ट कर देंगे हाइपोथेसिस को। ठीक है, रिजेक्ट H0। यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आई हमारी, 3। और इन्होंने पहले ही बता रखा था कि 5% लेवल पे और 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो टी टेस्ट है, जो हमारा साइन टेस्ट है, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, क्रिटिकल वैल्यू। तो लेस, ये क्या है इससे, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ हम फेल टू रिजेक्ट H0 हो जाएगा, H0 को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही बताया था इसमें कि क्रिटिकल रीजन में क्या हो जाता है कि हम n निकालते हैं। n क्या होता है हमारा, t पॉजिटिव प्लस t नेगेटिव, जितने हमारे पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव साइन है उनका सम होता है n, नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वो अब 8 + 3 कितना हो गया, 11। यहाँ से अल्फा हमारा गिवन है 0.05 और t क्रिटिकल की वैल्यू 1 है और t हमारी कितनी आई थी, 3 के इक्वल। तो ये ग्रेटर आ गई इससे, तो सो वी फेल टू रिजेक्ट H0। यहाँ पे हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो मीडियन है, पॉपुलेशन की मीडियन क्या है, वो इक्वल टू किसके आएगी, 3 के इक्वल। ठीक है, ये हमारा साइन टेस्ट था।